हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम जरा आप सोचते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग है जिसके टॉप से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है और उसकी हाइट मान लिया जाए h है, एंड एट द सेम टाइम another object b starts to move from a distance s distance से मूव करना शुरू करता है। both reach the foot of the building simultaneously। यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर और ऑब्जेक्ट भी दोनों एक ही साथ यहाँ पर ऊपर पहुँचते हैं। ठीक, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने अंडर ग्रेविटी ड्रॉप किया है अपने लास्ट सेकंड ऑफ मोशन में 7/16 कवर करता है, राइट। और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है वह वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स को, और वो वेरिएशन यहाँ दिया हुआ है v = 3t²। ये टाइम t के साथ ये वेरी कर रहा है, तो पूछ रहा है कि बताइए h और s का रेशियो क्या होना चाहिए। वेरी गुड, आई थिंक द प्रॉब्लम इज क्लियर। जब सोचते हैं पहले इस ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट को जिसको हमने गिराया है, तो हम लोगों ने ये इनिशियल वेलोसिटी की क्या है u y = g। तो nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा y nth, दिस इज इक्वल टू हाफ a y और 2n - 1। यदि n सेकंड तक यह मोशन में रहता है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो nth सेकंड में जो यह डिस्टेंस कवर करेगा क्या उतना होना चाहिए, और n सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा yn, तो वह क्या होना चाहिए हाफ a y और n²। यहाँ क्या है a y क्या है g, और इसका वैल्यू g का वैल्यू क्या है 10 मीटर/सेकंड²। इसको बाद में रखेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वह यह है, तो यह डिस्टेंस इसका 7/16 है। y nth = 7/16 ऑफ yn। टोटल डिस्टेंस जो कवर किया yn है, और nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया y nth है, तो दैट इज गिवन। ये रिलेशन दिया हुआ है। अब इसको लिखा जाए तो क्या होगा, हाफ a y की जगह g लिख दिया जाए, g और 2n - 1, एंड दिस इज इक्वल टू 7/16, और y के लिए लिखा जाए तो हाफ a y की जगह g लिखते हैं, हाफ g n²। ये हाफ जी और ये हाफ जी, क्या साफ जी हो जाएगा? नो, यस। तो इसको हम लिखे 16 2n - 1, एंड दिस इज इक्वल टू 7n²। इसको रिअरेंज किया जाए 7n² - 32n +16, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज होने पर क्या होगा 7n² - 28n - 4n +16, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 7n कॉमन ले लिया जाए, n - 4 और n - 4, ये सभी बच्चे खुद कर सकते हैं। n - 4 और ये 7n - 4 = 0। हम क्या पाएंगे, इसको मिलाते हैं। n = 4 सेकेंड या 4/7 सेकेंड। ये 4/7 सेकेंड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, 1 से कम है, तो एक्सेप्टेबल वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 4 सेकेंड। हमने यहाँ पर ये पाया
यह जो ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप किया गया है यहाँ तक पहुँचता है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में पहुँचता है तो इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं। h जो आएगा वो कितने बराबर है yn, यही h है, एंड दिस विल इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वायर। तो ये हाफ लिखें और g का वैल्यू क्या है 10 और n का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 80 मीटर। This is the height of the building. The height of the building. Right? Building की जो height है वह कितनी है 80 मीटर। Now let us come here and we have to consider the motion of the object B. B के motion को हम देखते हैं। यहाँ पर ये सोचा जाए कि जब दोनों एक ही साथ होकर पहुंचते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को जितना टाइम यहाँ तक पहुंचने में लगा है उतना ही टाइम बी को यहाँ तक पहुंचने में लगना चाहिए। तो बी को यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगना चाहिए 4 सेकंड, राइट। इसकी वेलोसिटी फॉर बी हम कंसीडर करें। फॉर बी ये वेरिएबल वेलोसिटी दी हुई है 3t, राइट। 3t ये इसकी वेरिएबल वेलोसिटी 3t square। I think this is 3t square। इसको हम लिखें ds by dt and this is equal to 3t square। ds जो होगा इसको लिख सकते हैं 3t square dt, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट किया जाए तो ds 3 टी स्क्वायर dt। जब t 0 है यहीं से चलना शुरू करता है तो s भी 0 है। दिस इज मेजर्ड फ्रॉम हियर, यहाँ से हम यहाँ पहुंचते पे डिस्टेंस हुआ तो यहाँ से क्या हुआ 0 है तो s 0 है, और जब टाइम t अब v क्या होना चाहिए इस b को यहाँ तक पहुंचने में तो 4 सेकंड ही समय लगना चाहिए। तो ये टाइम फाइनल है दिस विल इक्वल टू 4 और ये s। इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा s और यहां से 3 और इसको इंटीग्रेट करें तो t क्यू बाई 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 और इसको लिखा जाए 3 से 3 कैंसिल किया और t का वैल्यू हमने क्या रखा 4 इस पर q और माइनस 0 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 64 मीटर। इस ऑब्जेक्ट B ने यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज इक्वल टू 64 मीटर। तो हम लोगों ने h भी निकाल लिया, h इज इक्वल टू 80 मीटर एंड s इज इक्वल टू 64 मीटर। देन द आंसर इज h by s, ये रेशियो जानना है तो यह 80 by 64, ये 5 by 4। क्या यह आंसर होना चाहिए? I think this explanation is clear। h और s का जो रेशियो होगा 5/4 होना चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्ट गिराया गया है, ये यहाँ से चलना शुरू करता है वेरिएबल वेलोसिटी से, both reach the point O simultaneously, of course O is the foot of the building। तब हमने पाया कि जहाँ से इसको गिराया गया हाइट टू बिल्डिंग की h और ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर किया s, h और s का जो रेशियो होगा दैट मस्ट बी 5/4। और भी ऑप्शंस होंगे एंड दिस विल बी द राइट आंसर। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। अब इसी तरह से एक दूसरे प्रॉब्लम पर हम लोग विचार करते हैं और हम लोग फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन इसके लिए यूज करते हैं। एक प्रॉब्लम ये देखा है एक टावर है वो 60 मीटर हाई और इसके टॉप से एक ब्लॉक को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये जाता है ऐसे ये comes to the ground। देखते हैं ये टावर का टॉप ये है
A block, an object is projected in the vertically upward direction from the top of a building as shown in the diagram in the figure जो हमने यहाँ पर बनाया है इसमें इसकी वेलोसिटी प्रोजेक्शन की 20 मीटर पर सेकेंड और बिल्डिंग की हाइट कितना है 60 मीटर we have to find the distance covered by the object, distance covered by the object in the last second of its motion. क्यों? ये हमारा प्रॉब्लम। पहले हम ये कंसीडर करें कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से जाकर ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगेगा। ये हमारा रेफरेंस है, इनिशियल हाइट हो जाएगा। क्या हम लोग ये कैलमेटिकल इक्वेशन जानते हैं? y इक्वल टू y नॉट प्लस uyt प्लस हाफ ayt। इनिशियल पोजीशन इस ऑब्जेक्ट का y नॉट 60 मीटर, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, और जब फाइनली यहाँ आएगा तो फाइनल पोजीशन इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू y नॉट 60 मीटर, uy 20 मीटर पर सेकंड, ऊपर का डायरेक्शन प्रोजेक्ट किया गया है, दिस इज पॉजिटिव, ऊपर का डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया है, तो ये 20 t प्लस हाफ ay acceleration due to gravity, that is directed downward, तो यहाँ पर -10 लिखा और ये वर्क t square। T is the time after which the projected object reaches the ground। तो क्या यह इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं? 0 is equal to 60 plus 20t minus 5t square, rearrange करें, 5t square minus 20t minus 60 and this is equal to 0। इसको फिर से लिख सकते हैं 4t minus 12, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, फैक्टराइज करें, ये t स्क्वायर minus 60 plus 2t और minus 12 this is equal to 0। t minus 6 plus 2 और t minus 6 is equal to 0। लिख सकते हैं t minus 6 और t plus 2 and this is equal to 0। टाइम t का वैल्यू 6 सेकेंड होगा या -2, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो t का वैल्यू 6 सेकेंड ये होगा। इस ऑब्जेक्ट को यहां से चलकर ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 6 सेकंड। ओके, 6 सेकंड टाइम लगेगा। क्लियर? तो लास्ट सेकंड जो होगा 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये देखना है। तो y ln हम लोगों ने देखा है, यह क्या होगा? uy प्लस हाफ ay और 2n minus 1, राइट। uy यहाँ क्या है? 20 प्लस हाफ और ay minus 10 और n कितना है? ये 6 सेकंड तक क्वेश्चन दे रहा है, तो 6n की जगह 6 लिखेंगे तो 2 into 6 minus 1
and this is equal to 20 minus 5 11. 20 minus 55 and this will be equal to minus 35. ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर लास्ट सेकंड जो डिस्टेंस को कवर करेगा वो ये होगा, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, इसलिए वो नेगेटिव आया है। डिस्टेंस लिखना होगा तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर आएगा? 35 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, डिस्टेंस कवर्ड in the last second is equal to 35। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है ये डिस्प्लेसमेंट है, लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है इसलिए नेगेटिव साइन आया है। लेकिन डिस्टेंस हमको लिखना होगा तो 35 मीटर। I think this is all right। एक और प्रॉब्लम जरा देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट को यहां पर एक बिल्डिंग है, ऐसे एक बिल्डिंग है ऐसे, और यहां से pebbles they are dropped from the top of the building after regular interval of time। इस तरह का है ये, pebbles are dropped और ये 45 मीटर इसकी height of the building is equal to 45 meter। Pebbles, गोलियां, pebbles are dropped from the top of the building after a regular interval of time, after a regular interval of time, regular interval of time। जितने समय में यहां से फर्स्ट यहां पे पहुंचता है तो फोर्थ वन लिफ्ट्स द टॉप, तो ये फर्स्ट वाला हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ यहां से चलता है 2 3। ये प्रॉब्लम हमारे है कि when the first reaches the ground, the fourth one lifts the top। When the first pebble reaches the ground, fourth one, the fourth one lifts the top। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सेकंड और थर्ड के बीच का जो सेपरेशन है वह क्या है। We have to find the separation between the third and the second pebble। This is the problem। अच्छा, पहले देखा जाए कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या है। तो मान लिया कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम T नॉट है। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो हमने यूज किया है T नॉट के बराबर।
तो यहाँ पर ये जो पहला वाला जो पेपर यहाँ पर पहुँचा है, तो T0 क्या इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा होगा फिर T0 होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी वह कितनी है, 0। तो हम ये लिख सकते हैं 45 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया 10 और टाइम तो लगा वो 3 T0 एंड दिस है स्क्वायर हाफ GT स्क्वायर। ये रेगुलर इंटरवल T0 है, तो इस टेबल को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा T0 फिर T0 लगेगा। ये 45 मीटर शुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, उसी को हमने माना है यहां पर y0 0 है, तो हाफ 10 और 3 T0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 9 T0 स्क्वायर। T0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो T0 इज इक्वल टू 1। वह रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो गिराया जा रहा है इसको टेबल्स को, वह 1 सेकंड के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब जब ऐसा है तो इसके लिए हम लोग देखें इसका पोजीशन क्या है, y2 के लिए वह T0 टाइम लगेगा, तो y2 के लिए हाफ और ये 10 और ये इसके लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा 20 मीटर इसका पोजीशन होगा, और y3 इसका भी पोजीशन होगा हाफ, ये 10 और ये 1 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 5 मीटर, राइट। तो इसका भी पोजीशन है वो 5 मीटर, यहाँ से पोजीशन मेजर किया जा रहा है, और इसकी भी पोजीशन क्या है 20 मीटर। तो सेपरेशन क्या आएगा, सेपरेशन जो आएगा वो 20 और -5 यानी 15। तो पहले हम लोगों ने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या है ये हमने देख लिया कि वह 1 सेकंड है। तो इसके लिए हमने देखा कि इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन मेजर्ड फ्रॉम हियर। तो इसका पोजीशन y2 ये निकाले 20 मीटर, इसका पोजीशन निकाला वह है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर ये 20 मीटर, तो जो सेपरेशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू 50 मीटर। आई थिंक दिस इज क्लियर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।